आचारांक सूत्र के प्रथम सूत्रकंड में 3.1 में एक सूत्र 130वां है। जो क्रोधदर्शी होता है वह मानदर्शी होता है, जो मानदर्शी होता है वह मायादर्शी होता है, जो मायादर्शी होता है वह लोभदर्शी होता है, जो लोभदर्शी होता है वह प्रेमदर्शी होता है, जो प्रेमदर्शी होता है वह द्वेषदर्शी होता है, जो द्वेषदर्शी होता है वह गर्भदर्शी होता है, जो गर्भदर्शी होता है वह जन्मदर्शी होता है, जो जन्मदर्शी होता है वह मोहदर्शी, जो जन्मदर्शी होता है वह दुखदर्शी होता है,
और जो दुखदर्शी होता है वह नरकदर्शी होता है, जो नरकदर्शी होता है वह तिरछदर्शी होता है, और जो तिरछदर्शी होता है वह दुखदर्शी होता है। आचारांक सूत्र के प्रथम सूत्रखंड में सामान्यतः बहुत छोटे छोटे सूत्र बड़े गंभीर अर्थ वाले हैं, मात्र एक सूत्र इस प्रकार का लंबा सूत्र आया है, जो क्रोधदर्शी होता है वह मानदर्शी होता है। निरंतर क्रोध ही क्रोध में उबलता हुआ आपको भी परिवार में कोई व्यक्ति दिखता हो, समाज में दिखता हो, जब देखो जब कोई बात करो तो बड़बड़ाने लगता है, न जाने कैसे क्रोधावेश में आकर के और न जाने क्या क्या हरकतें करने लगता है। इसका अर्थ है कि जो निरंतर क्रोध ही क्रोध में दिखाई दे रहा है उसको कहा क्रोधदर्शी। जो क्रोधदर्शी होता है वह मानदर्शी होता है। जो मानदर्शी क्या है कि जो निरंतर अभिमान में चूर हो रहा है। मान सम्मान कैसे बढ़ता है तो कहा धन वैभव से बढ़ता है, क्योंकि आप सारे क्या कर रहे हैं कि धन खूब कमाओ, वैभव जोड़ो, और जितना जितना वैभव जोड़ते हैं, चल संपत्ति अचल संपत्ति जोड़ते हैं, उतने उतने उसकी देश विदेश में बड़ी प्रशंसा होती है। और उस धन को कमाने के लिए, वैभव को जोड़ने के लिए वह क्या करता है बाह्य में? रोटी तो मात्र मजदूरी से रोटी मात्र मिल सकती है, पर ये जो लाखों करोड़ों अरबों का जो धन है वह तो मात्र पसीना बहा करके नहीं, वह तो किसी का रक्त चूस करके, कईयों का शोषण करके, कितने जीवों की हिंसा विराधना करके, कितने पाप करके वह करोड़ों का अरबों का धन कमाया जाता है। और उसके लिए बाह्य में छल, प्रपंच, कपट, मायाचारी, कर चोरी, झूठे लेखे, झूठे दस्तावेज, न जाने क्या क्या करके वह मायाचारी करता है। और मायाचारी करके वो लोभांध हो करके और धन कमाता है, ऐश्वर्य जोड़ता है। ये चार प्रकार के कषाय, क्रोध, मान, माया और लोभ। पूर्व में एक सूत्र आया है 120, उसमें आया कषाय के आदि अंग क्रोध और मान को मार, और लोभ को, लोभी को नरक के जैसा देख। तीन क्यों दिए? एक छूट गया। तीन एक में सूत्र आया माई पमाई पुण्यंति गब्बम। जो मायावश होकर के और निरंतर प्रमाद में ऐसा जो रहता है वह पुनः पुनः गर्भ में जाता है। माई करने वाला, छल प्रपंच कपट मायाचारी करने वाला, ऐसा जो मायाचारी है वह निश्चित मानना कि प्रमादी है। प्रमादी है ना, शरीरी भाव है तब तक प्रमाद का भाव है। जिस समय शरीरी भाव नहीं होता है उस समय आत्मभाव होता है। जिस समय आत्मभाव नहीं होता उस समय कहा जाता है वह प्रमाद है। और आत्मभाव, अप्रमत्त भाव अपेक्षा से सातवें गुण स्थान पर कहा जाता है। प्रारंभ तो उसका चौथे गुण स्थान पर हो जाता है, परंतु वस्तुतः अप्रमत्त गुणस्थान की अपेक्षा से वह अप्रमत्त गुणस्थान सातवां कहलाता है। इसका अर्थ है यदि वह प्रमादी है तो निश्चित मानना कि वह शरीर संबंधी, शरीर केंद्र संबंधी सारी गतिविधियां कर रहा है। शरीर के प्रति आसक्ति है, शरीर की आसक्ति के कारण से पांच इंद्रियों के प्रति आसक्ति का भाव है, कामासक्ति है, विषयाच्छा है, कामेच्छा है। उसमें कहा जाता है कि उसी विषेच्छा कामेच्छा की पूर्ति करने के लिए वह जो जो कार्य करेगा वह सारा कार्य कपट मायाचारी का ऐसा करके वह धन कमाता है। और ऐसा धन कमा करके फिर पांच इंद्रियों का चक्कर के भोग भोगता है। दुष्परिणाम सात का साथ बता देते हैं। अनंत कर्म का आश्रव बंध।
और अनंत जन्म का अनंत दुख। अभी तक पूर्व के भवों में ऐसे ही करते आए और वर्तमान के इस मनुष्य भव में जितना जिसका आयुष का काल निकला है वह भी मात्र इसी में निकला है। उत्तराधीन सूत्रकार चौथे अध्ययन में कहते हैं, अनुकूल स्पर्श मन चाहते, उन पर लेशन प्रीति धरे, कर क्रोध दूर मान हटा, माया सेवन लोभ हरे। एक गाथा में विषय कषाय की सारी बात कह दी। अनुकूल स्पर्श मन ललचाते, यहां पर स्पर्श नाम का गुण तो मात्र पांचवी इंद्रिय में है, एक को कहकर के चार का समावेश कर दिया। प्रिय वचन आकर्षित करते हैं, ये मेरी कोई प्रशंसा कर रहा है, ये बहुत अच्छी स्वर लहरी गा रहा है, तो कहा ये अनुकूल स्पर्श में क्या गिना, अनुकूल वचन। वचन कभी अनुकूल प्रतिकूल होते नहीं है, परंतु उस वचन को आपने अनुकूल इसलिए माना कि यह मेरा भला करने के लिए वो बात कह रहा है, तो वह प्रिय लगता है। यदि उसके साथ बुरा करने वाला कोई वचन बोलता है तो अप्रिय लगता है। अब यहां पर अनुकूल की बात आ रही, इसलिए अनुकूल अनुकूल गिन लेते हैं कि जिस समय भ्रमण करने जाते हैं, शिमला मसूरी जाते हैं, ऊटी जाते हैं, वहां क्या सुंदर सुंदर दृश्य दिखाई देते हैं, प्राकृतिक दृश्य देखते हैं, उस समय बड़ा अच्छा लगता है, आंखों को बड़ा अच्छा लगता है। उसके स्थान पर यदि कोई सुंदरी दिखे तो आंखों को बड़ा अच्छा लगता है, उसको कहते हैं यह शब्द से वह प्रिय वचन सुनना ललचाता है। उसके वर्ण से वह सुवर्ण को देखता है, मन उसमें ललचाता है। यदि घ्राणेन्द्रिय से गंध सुगंध रूप हो तो उसमें आकर्षित होता है, उधर उधर जाता है, बार बार उसी में जाता है, उसी को सूंघता है। उसके स्थान पर दुर्गंध मिले तो वहां से घृणा करता है, तिरस्कार करता है, सिकोड़ता है। यदि रसनेन्द्रिय का रस अनुकूल मिले, मीठा मिले, स्वादिष्ट मिले, वह अस्वादिष्ट मिले, कड़वा मिले, तो कहा जाता है वह उसमें ललचाता है। किसमें ललचाता है? ये चार उदाहरण दिए हैं, पांचवा पहले दिया है। इन पांचों में वह कब ललचाता है कि अनुकूल मान करके वह ललचाता है। अनुकूल स्पर्श मन ललचाते, प्रथम चौथे भाग में आया, अनुकूल स्पर्श मन ललचाते, उन पर लेशन प्रीति धरे, उन पर लेश मात्र भी प्रीति मत कर। प्रथम तो बताया कि जिस समय अनुकूल पांच जो अनुकूल सुख साधन सामग्री मिल रही है, व्यक्ति मिल रहे हैं, उसमें यह जीव, यह मनुष्य ललचा जाता है। आप तो नहीं ना, आप तो नहीं ललचाते हो ना? क्या कहा है? मनुष्य ललचा जाते हैं, जीव ललचा जाते हैं। तो क्योंकि जीव इस अपेक्षा से कहा कि जिस जिस समय जो जो इंद्रिय मिली होगी उस समय उससे में उसी में ललचाता रहा, तो जीव शब्द सामान्यता आता है। अनुकूल स्पर्श मन ललचाते, ये निरंतर अनुकूल लगते हैं, उस समय मन ललचा जाता है। क्यों? क्योंकि मूल तो इसमें कार्य कर रहा है मन, और मन का नियंत्रक होता है आत्मा, या कहो कि आत्मा जिस समय बाह्य में किसी विषय पर मनन करता है, उस समय व्याख्या वृत्ति के 13 में का उसको वह मन कहलाता है। अनुकूल स्पर्श मन ललचाते, उन पर लेशन प्रीति धरे। आदेश उपदेश क्या दिया? किसने दिया? यदि एक अपेक्षा से कहें तो उत्तराधीन सूत्र भगवान महावीर की अंतिम देशना कही जाती है। दूसरी अपेक्षा से कहें कि जितने भी हमारे आगम हैं वे सारे आगम किसके द्वारा फरमाए हुए हैं? अर्जुन तीर्थंकर परमात्मा के द्वारा फरमाए हुए हैं। तो फिर एक तरफ उन्होंने कहा कि तुम
अनुकूल स्पर्श में ललचा रहे हो, पांचों इंद्रियों के जब अनुकूल सुख सामग्री व्यक्ति मिलते हैं तो उसमें ललचा जाते हो, और ऐसे जब ललचा जाते हो तो उसमें भयंकर कर्म का आश्रय बंद होता है। इसलिए फिर मार्गदर्शन दिया कहें, निर्देशन किया कहें, कि उपदेश दिया कहें, कि आदेश दिया कहें, क्या कहें, आप इसको क्या मानना चाहते हो? यदि इसको परमादेश कि तीर्थंकर परमात्मा की आज्ञा है कि ऐसा ही करो, यदि उस आज्ञा को नहीं मानते हो तो फिर जो कर्म का उपार्जन होगा वो कर्म राजा आपको अनेक बार जन्म मरण दंड देगा। इसलिए तत्व सदगुरु मात्र तत्वबोध देते हैं, तत्वाबोध देकर के आगे में रुक जाते हैं। परंतु यहां चूंकि शब्द आ रहे हैं, ये जब मन ललचा रहे हैं तो प्रकार मत ललचाओ, अनुकूल स्पर्श मन ललचाते। इसलिए यदि अनुकूल स्पर्श आदि में यदि मन ललचा रहा है तो उसके कारण से कर्म का बंद हो जाएगा, और उसके अनंत कर्म के बंद से अनंत जन्म का दुख पाओगे। तो मात्र ज्ञानी को निष्कारण करुणा आती है कि अनुकूल स्पर्शादि में ललचा जाता है जीव या मनुष्य, और उसके कारण से अनंत कर्म बांध करके अनंत जन्म का दुख पाएगा। तो आपके दुख से दयार्द्र होकर के तीर्थंकर बोलते हैं, करे इन अनुकूल स्पर्श में मत ललचाओ। अनुकूल स्पर्श मन ललचाते, उन पर लेश न प्रीति धरे, कर क्रोध दूर और मान हटा, माया सेवे न लोभ हरे। पंक्ति में पांचों प्रकार की इंद्रियों के विषय आ गए, और दूसरी पंक्ति में चार के कषाय आ गए। और कहा जाता है कि विषय और कषाय दो शब्दों में सारे विकार के भाव आ जाते हैं। जितने प्रकार के विकार हो रहे हों वो सारे विकार कितना आ गए? मात्र दो शब्द, विषय और कषाय। विषय और कषाय से परे हो जाता है 23वां अध्ययन उत्तराध्ययन। इंद्रभूति गौतम के क्या कहते हैं? केशव कुमार समण ने क्या पूछा था कि आप कैसे आनंद में विहरण करते हैं? ये इंद्रभूति गौतम, आप आनंद में विहरण कैसे करते हैं? उन्होंने कहा, मैंने प्रथमतः इस आत्मा, अविजित आत्मा, जीती ना जा सके ऐसी आत्मा, उस पर विजय प्राप्त की है। और यदि एक आत्मा पर विजय प्राप्त हो जाए तो उस कषाई आत्मा के कारण से, उस विषैली आत्मा के कारण से जो 5 इंद्रियों के भोगों में कामासक्ति का भाव हो रहा था, वह कामासक्ति का भाव उस पर विजय प्राप्त करने से, और उस कामासक्ति के कारण से जो 5 इंद्रियां निरंतर बाह्य में उन रहा था, उसके कारण से क्रोध मान माया लोभ हो रहे थे। एकप्पा अजीसत्तु कषाय इंद्रियाणीय ते जिणित जहानाणम विहरामि अहम मुनि। ये एगे जिया जिया पंच जिया जिया दस्ताहुत जिणितानम सब सत्तु जिणामहम। कि एक को यदि जीता है तो एक को जीतने से 5 जीते जाते हैं, और 6 को जीता जाता हो तो 4 को भी जीता जाता है, और ऐसे 10 को जो जीत लेता है वह सर्व का विजेता हो जाता है। और ऐसा में सर्व का विजेता होकर के आनंद में आत्मा में विहरण करता हूं। इंद्रभूति गौतम उत्तर दे रहे हैं, ऐसा मैं आनंद में विहरण कर रहा हूं। तो आनंद में विहरण करने वाला, आत्मानंद में लीन रहने वाला, आत्मा के अनंत सुख का अनुभव करने वाला, वो कैसे होगा? पूरा मार्ग आ रहा है। एक गाथा में ले लो, चाहे 2 में ले लो, चाहे सारे में ला लो, कि पूरा मार्ग आ रहा है
कि कौन से तो चित्रगुप्त संसार के कुमार्ग पर चल रहे हो और कैसे उस कुमार्ग पर चलने पर अनंत जन्म का दुख पा रहे हो, उस अनंत जन्म के दुख से मुक्त होने के लिए क्या उपाय दिया जा रहा है। प्रथमतः कहा एगे जिया, एक को जीतो तो सब जीते जाते, एक को जीतो तो सब जीते जाते हैं। और एक यानी सामान्यतः मन को जीते सब जीता, ऐसा आपने साधु साधियों से बहुत बार सुना होगा। वस्तुतः तो यहां दूसरी आगे की घटना आ गया, वो एक कौन है? मन नहीं कहा, मन नहीं कहा। एकप्पा अजी सत्तु, एक आत्मा अजित शत्रु है। वो आत्मा जिस समय वज्र में मन वचन काया का तो है और व्यक्ति वस्तु स्थिति का आश्रय लेता है, निमित्त मानता है। तो व्यक्ति वस्तु स्थिति में आपके जितने प्रकार के आपके विकार के भाव कराने वाले हैं, वे सारे इन तीन शब्दों में समावित हो जाते हैं, व्यक्ति, वस्तु और स्थिति। ये तीन तो मुझे बाहर में साधन मिल रहे हैं और तीन मेरे साथ जुड़े हुए आलंबन है। आलंबन और साधन में थोड़ा सा अंतर है। आलंबन मेरे साथ जुड़े हुए हैं और साधन बाहर है। व्यक्ति वस्तु स्थिति बाहर है। जिस समय कोई व्यक्ति आता है मुझे वो अनुकूल लगता है, कभी वो प्रतिकूल लगता है। वो अनुकूल कब लगता है कि जिस समय आप देखते हैं कि यह मुझे किसी एक इंद्रिय विषय का, उसे लगाकर पांचों इंद्रिय विषयों का सुख देने वाला है। इन पांचों इंद्रियों के सुख साधन जुटाने के लिए मुझे व्यापार व्यवसाय में सहायता, ऋण देने वाला, उधार देने वाला है, बिना ब्याज के पैसा देने वाला है, ये मुझे उसकी कला बताने वाला है। आपको अच्छा लगता है? अच्छा लगा यानी क्या हुआ? अच्छा लगते से उसके प्रति राग का भाव हुआ। यदि उसके स्थान पर कोई आपको पांच इंद्रियों के भोगों में बाधा देने वाला आ जाए, पांच इंद्रियों के भोग न दे या बाधा उत्पन्न करने आ जाए, या आपके व्यापार व्यवसाय उद्योग धंधे कल कारखाने में बाधा बनकर के खड़ा हो जाए, उसके प्रति क्रोध का, द्वेष का, हिंसा का, ऐसा कई प्रकार के विकार के भाव आ जाते हैं। इसका अर्थ है कि वो व्यक्ति, इस पर तो विजय प्राप्त करना बहुत दुष्कर है। परंतु क्या कह रहे हैं? एकप्पा अजी सत्तु कसाया इंद्रियाणी ये जनित जानांग विहरामी अहम मुनि। और अब ये दावे से कह रहे हैं कि यद्यपि यह ऐसा एक विकारी आत्मा विश्व में विशेला हो रहा हुआ, कषायों में कसेला हो रहा हुआ, ऐसा जो आत्मा, उस पर विजय प्राप्त करना यह अत्यंत दुरूह है, कठिन है। परंतु मैंने जीता है, मैंने जीता है। कौन कह रहे हैं? इंद्रभूति गौतम कह रहे हैं मैंने इस पर विजय प्राप्त की। एकप्पाजी सत्तु कषाया इंद्रियाणी, ये कषाय यानी क्रोध, मान, माया, लोभ और विषय, पांचों इंद्रियों। एक यदि आत्मा को जीत लिया तो पांच इंद्रियों के विषयों पर विजय प्राप्त हो गई, और इन 6 पर विजय प्राप्त हो गई तो 4 कषाय पर विजय, 10 पर विजय प्राप्त हो गई तो मानव के सर पर विजय प्राप्त हो गई। इसलिए मैं सर्व विकारों का विजेता होकर के निर्विकार अनंत आत्मिक आनंद के सुख में विहरण कर रहा हूं। इंद्रभूति गौतम जिस प्रकार से हुए हैं, वे अपना स्वयं का अनुभव उड़ेल करके हमारे सामने रख रहे हैं कि ऐसा यदि करो तो तुम भी ऐसे हो सकते हो। प्रमाण दिया। प्रमाण किसका दिया करें? ज्ञानी पहले अपना प्रमाण देते हैं कि मैंने भी इस प्रकार से अज्ञान अवस्था में, अबोध अवस्था में इस प्रकार के न जाने कितने कितने कर्म का आश्रम बंद किया था और अनंत जन्म का अनंत दुख पाया था।
जिस समय मुझे परम ज्ञानी के वचन सुनने का स्वर्णिम अवसर मिला, मैं अंदर में चेता और चेत करके मैंने उनके बताए हुए मार्गदर्शन के अनुसार उस मार्ग पर चला और मैं उस मार्ग पर चल करके और सर्व विकारी भावों पर विजेता हुआ हूं। निर्विकार स्वभाव मेरा त्रिकालिक स्वभाव प्रकट हुआ है। इसका अर्थ है कि निर्विकारी स्वभाव प्रकट होता है। पक्का विश्वास दिलाए, विश्वास दिलाए तो प्रकट होता है। और एक इन्होंने तो कहा कि मैंने इसे जीता है, और मैं कह रहा हूं वो एक नहीं है, कितने हैं, अनंत जीव सिद्ध हुए हैं। इसका अर्थ है कि यदि अनंत जीव इस प्रकार से कर सके हैं तो फिर अंदर में क्या ये प्रेरणा जगती नहीं है कि मैं क्यों नहीं कर सकता, मैं क्यों नहीं कर सकता। यदि अनंत कर सकते हैं तो मैं भी कर सकता हूं। और यदि ऐसा उनको प्रेरणादायक माने तो प्रेरणा मिल सकती है। और यदि आप माने कि नहीं नहीं मेरे पास ऐसी सामर्थ्य नहीं, और मैं तो बहुत प्रयत्न करता हूं पर फिर भी मुझ पर तो ये इंद्रिय विषय हावी हो जाते हैं, फिर भी मेरे से कषाय आ जाते हैं, मैं क्या करूं। मेरे से पुरुषार्थ जगता ही नहीं है, पुरुषार्थ जगाया नहीं है, जगता है। पुरुषार्थ मेरा स्वयं का गुण है, आत्मा का स्वयं का गुण है। उत्थान, कर्म, बल, वीर्य, पुरुषाकार, पराक्रम, ये पांचों अमूर्त हैं 12-5 व्याख्या प्रवृत्ति के अनुसार। और ये अमूर्त गुण मेरे स्वयं अमूर्त आत्मा के हैं। इन अमूर्त आत्मा के गुणों से ही इस अमूर्त आत्मा के गुणों को प्रकट करने का, पुरुषार्थ करने की शक्ति भी मुझ में। और ऐसा विश्वास दिलाकर तत्व स्वरूप पक्का करा करके और अब तत्व स्वरूप को वापस क्रियान्वित करने के लिए बोल देते हैं। मन ललचाते उन पर लेश न प्रीति धरे, उन पर प्रीति मत करो। कर क्रोध दूर और मान हटा, माया सेवे न लोभ हरे। चारों के अलग अलग शब्द हैं। कर क्रोध दूर, क्रोध को दूर कर, मान को हटा, माया का सेवन मत कर, और लोभ को जीत। इसका अर्थ है यहां वापस आदेश उपदेश भी दिया है कि ऐसा कर, और ऐसा करे तो फिर प्रमाण दिया कि मैंने ऐसा किया है तो मुझे अनंत आनंद का अनुभव आया है, आनंद में मग्न रहता हूं। तो तुम भी ऐसा करो तो तुम भी ऐसे हो सकते। सूत्र 120 में कहा, कषाय के आदि अंग क्रोध और मान को मार, और लोभ को नरक के समान, लोभी को नरक के समान देख। कषाय के आदि अंग, आदि अंग है ना, अनादि से मेरे साथ जुड़ा हुआ। कौन? कषाय। कषाय अनादि से जुड़ा हुआ। अनादि से गिने तो अभी तक हो गया अनंत काल। ओहो, जो अनादि से गिनो तो अनंत काल तक जब मेरे साथ जुड़ा हुआ है ये, तो अब ये कैसे छूटेगा, अब कैसे छूटेगा? अनंत काल से जुड़ा हुआ नहीं ना। जो अनंत काल से मेरे साथ जुड़ गया है, एक समय के लिए भी अलग नहीं हुआ है, ये तो मेरे साथ एक हो गया, हो गया। विकार विकार ये ऊपर ऊपर तैरता है, वो कर्म का विकार है, और कर्म पुद्गल है, और मैं चेतन हूं। वो चेतन के साथ यदि जुड़ता भी है तो मात्र संयोग संबंध कहलाता है, ऊपर ऊपर जुड़ा हुआ है। मेरे स्वयं के ज्ञान दर्शन सुख परिणाम के गुणों पर तो लेस मात्र की आंच नहीं आ सकती है, वे तो अक्षत अव्यय पड़े रहते हैं। अनंत काल से ये विषय विकार के भाव मेरे साथ जुड़े हुए हैं, तब भी आत्मा का निरंतर अपने आप को जानना, अपने आप को अपने आप देखना, अपने आप के स्वयं के सुख में विहरण करना, और निरंतर अपने आप के उपयोग गुण का अपने आप को जानने देखने में स्थिर करना। ये चारों गुण मेरे, अनंत गुण मेरे अक्षत पड़े, अव्यय पड़े। तो ये भी पक्का करा दिया कि चाहे अनंत काल से तुमने कितने विषय विकारों में
विहरण किया होगा, तब भी वे चारों वे अनंत गुण अव्यय पड़े हुए, अव्यय पड़े हुए। इसका अर्थ क्या हुआ? निश्चय नय से, द्रव्यार्थिक नय से मैं निर्विकार स्वभावी हूं। व्यवहार में मैं विकारग्रस्त हो रहा हूं, इसलिए व्यवहार सत्य है। दो नयों से द्रव्य का, तत्व का, आत्मा का स्वरूप निश्चय होता है। दो नय, नय तो अनंत हैं, क्योंकि अनंत भावों को व्यक्त करने के लिए तीर्थंकर जिस समय व्यक्त करते हैं भावों को, अनंत नय हो जाते हैं। परंतु उन अनंत नयों के साथ पर फिर 7 नय मुख्यता से कहे, उन 7 में से भी मात्र 2 कहे। एक को कहा द्रव्यार्थिक नय, एक को कहा पर्यायार्थिक नय। अब बीच में बोल तो लो, द्रव्यार्थिक नय का क्या अर्थ, क्या करवाता है? कल ही बताया, बहुत पहले नहीं है। द्रव्य को विषय करता है। द्रव्यार्थिक नय द्रव्य पर दृष्टि कराता है, और पर्यायार्थिक नय पर्याय पर दृष्टि कराता है। द्रव्यार्थिक नय से द्रव्य का स्वरूप समझा जाता है, और पर्यायार्थिक नय से उस द्रव्य में से निकलने वाली एक एक समयवर्ती निरंतर जो हो रही पर्याय, उन पर्यायों को बताता है। एक द्रव्य को विषय बनाता है, उसे द्रव्यार्थिक नय कहते हैं। एक पर्याय को विषय करता है, उसे पर्यायार्थिक नय कहते हैं। दोनों नय समझ में आ गए? दोनों नयों से द्रव्य का पक्का स्वरूप निश्चित होगा। यदि एक नय से हमने निश्चय कर लिया कि मैं तो त्रिकाल निर्विकारी शुद्ध चैतन्य स्वरूप की आत्मा हूं, त्रिकाल हूं का अर्थ हुआ कि अनादि से हूं, वर्तमान में भी हूं, अनंत काल तक रहूंगा, तो फिर पुरुषार्थ करेगा? नहीं करेगा। मैं तो हूं ऐसा, मैं तो हूं ऐसा। उसके स्थान पर उसने पर्यायार्थिक नय से तय किया। पर्यायार्थिक नय से तुम हे जीव अनादि से अनंत काल हो गया है, निरंतर रागादि रूप पर्याय रूप वर्तन कर रहे हो, निरंतर शुभाशुभ रूप वर्तन कर रहे हो। ऐसा करते करते तुम्हें अनंत काल हो गया है। ऐसा जिस समय व्यवहार नय से उसने निश्चय किया, वो अनंत काल से मैं निर्विकार हुआ ही नहीं, अनंत काल से मैं निरंतर रागादि विकार भावी कर रहा हूं, अनंत काल से मैं शुभाशुभ भावी कर रहा हूं, तो अब कैसे बेटे? एकांत नय से कभी मुक्ति का उपाय नहीं मिलेगा। एकांत नय से द्रव्य के स्वरूप की धारणा पक्की नहीं हो सकती है। द्रव्य की कहो कि आत्मा, आत्मा नाम के द्रव्य की कहो, द्रव्य का स्वरूप का वास्तविक निश्चय दोनों नयों से होगा, दोनों नयों से होगा। द्रव्यार्थिक नय, पर्यायार्थिक नय, उसके साथ और कहते हैं निश्चय नय और व्यवहार नय। निश्चय नय से आत्मा का जो नैश्चिक स्वरूप है, ध्रुव स्वरूप है, वह तय होता है, और व्यवहार नय से जो प्रति समय पर्यायांतर हो रहा है, वह व्यवहार से तय होता है। एक निश्चय नय से तय होता है, एक व्यवहार नय से तय होता है। दोनों नयों से द्रव्य का स्वरूप तय हुआ। अब दोनों नयों से द्रव्य का स्वरूप तय करके अब क्या करूं? ये तो निश्चय हो गया, दोनों नयों से मुझे ये निश्चय हो गया कि मेरा त्रैकालिक स्वरूप कैसा है। कैसा है? निर्विकार, परम शुद्ध, परम बुद्ध, परम निर्मल, परम निर्विकारी, ऐसा मेरा त्रैकालिक स्वभाव है। अब यदि ऐसा निश्चय हो गया तो फिर क्या करूंगा कि व्यवहार नय से होने वाला वह निरंतर शुभाशुभ राग द्वेषादि विकारी भाव, उससे परे हट जाऊंगा।
क्योंकि फल पहले कैसे आया, पहले बता दिया कि निरंतर विकार के भाव विषय और कषाय, विषय और विकार में, विषय और कषाय में निरंतर रत रहने से मुझे अनंत कर्म का बंध और अनंत जन्म का अनंत दुख प्राप्त हुआ है, ऐसा। अब पूछा कि भगवान इस दुख से मैं मुक्त कैसे हो सकता हूं, तो उपाय बताया कि तुम पहले पक्का करो कि तुम्हारा वास्तविक स्वरूप कैसा है। तो फिर स्वरूप तय कर लिया कि मैं तो वस्तुतः तो त्रिकाल निर्विकार स्वभावी हूं। अब निर्विकार स्वभावी हूं तो अब फिर मैं तय क्या किया, यदि मैं निर्विकार स्वभावी हूं तो निर्विकार स्वभाव में ही विहरण करूं। क्यों कि विकार में जा करके मैंने अनंत दुख पाया और अब मुझे दुख नहीं पाना। तो ये बताओ सही मुझे कि अब आपको दुख नहीं पाना, क्या निश्चय कर लिया कि अब मुझे जन्म मरण का दुख नहीं लाना, अब मुझे जन्म मरण का दुख नहीं भोगना, ऐसा अंदर में पक्का हुआ क्या? ये पहले इसलिए पूछना पड़ रहा है कि अंदर ऐसा निश्चय हुआ हो तो मार्ग मिलेगा, तो उपाय मिलेगा, तो उपाय हो जाएगा। हो गया था? कब होगा? अब आगे पूछो कब होगा? यदि रत्न चिंतामणि जैसा मनुष्य भाव मिला, तीर्थंकर परमात्मा की वाणी सदगुरु के माध्यम से सुनने का स्वर्णिम अवसर मिला, बुद्धि इतनी अच्छी मिली और उसके बाद इतना मनुष्य भाव का काल निकल गया, यदि अभी भी निश्चय नहीं हुआ है तो फिर क्या कालचंद की प्रतीक्षा कर? जब कालचंद आकर के खड़ा होगा उस समय निश्चय करोगे? उस समय समझ देगा वो? तो कब निश्चय करना है? कि तुरंत अभी का भी करना है। क्यों? क्योंकि काल न जाने कब आ धमकेगा और मेरा ये अमूल्य मनुष्य भाव यह छूट जाएगा और ऐसे इस मनुष्य भाव में मैंने जो खट कर्म, खोटे कर्म, पाप कर्म किए हैं वो सीधा का वो कर्म मुझे ले जाएगा दौड़ से सात की नार की, श्री चटी नार की। अमूल्य अवसर ऐसे खोया। क्या निरंतर यही करते रहना है? अमूल्य अवसर दो प्रकार के हैं और दोनों प्रकार के अमूल्य अवसर मात्र 5 इंद्रियों के भोगों के पीछे गंवा दो। मात्र ये बाकी के तो सारे अन्य जितने गिने हैं, ये क्रोध दृष्टि से लगा करके दुख दृष्टि तक जितने गिने हैं, ये तो मात्र 5 इंद्रियों के भोगों की आकर्षण शक्ति उसके कारण से। ये कषाय वगैरह तो बाद में आते हैं। मुख्य क्या है? मुख्य क्या है? मुख्य तो 5 इंद्रियों की आसक्ति है और अभी 5 इंद्रियां मेरे साथ जुड़ी हुई हैं। शरीर है तो 5 इंद्रियां है। सबसे अधिक आसक्ति शरीर से या शरीर से जुड़ी 5 इंद्रियों से। उस आसक्ति की पूर्ति में निरंतर खट कर्म, खोटे कर्म, पाप कर्म। क्या कर रहे हो? आरंभ समारंभ समारंभ कर रहे हो, परिग्रह जोड़ रहे हो। अभी तक जीवन में यही किया ना। और आचारांत सूत्रकार इस शस्त्र परिज्ञा नाम के पहले अध्याय में कहते हैं, जो इस प्रकार के आरंभ समारंभ कर रहे हैं वो कर्मारंभ। वह शब्द लग गया, कर्मारंभ। कर्मारंभ कर्म का उपार्जन हो रहा है, कर्मारंभ। और इसलिए मैं उस कर्मारंभ को बोलने के लिए कहता हूं, खट कर्म, खोटे कर्म, पाप कर्म। अभी तक क्या किया? निरंतर खट कर्म, खोटे कर्म, पाप कर्म करते करते और आयुष का इतना काल व्यतीत हो गया और इतना अमूल्य अवसर मिला था और पाप खो दिया। चलो आज सजग हो जाओ कि अभी तक का काल मनुष्य भाव का मैंने निरंतर खो दिया है। अब जितना बचा है, न जाने कितना बचा है, न जाने कितना बचा है, कुछ ही क्षण का बचाओ।
एक एक क्षण का बचाओ, पता नहीं कितना बचा है। तो जब जागो जब सवेरा, कि अब भी जब जाओ तब भी सुधर सकते हैं। क्यों? क्योंकि अनंत काल का अब ज्ञान एक समयवर्ती ज्ञान गुण की शुद्ध पर्याय के प्रकट होने से प्रकट हो जाता है। अनंत काल का वह मिथ्यात्व एक अंतर मूर्त में टूटता है और अनंत काल का रागादि विकारी भाव छूट जाता है। केवल ज्ञान कितने समय प्रकट हो जाता है? 2 घड़ी में। और क्या निकला? ज्ञान का प्रकाश एक समय में, मिथ्यात्व का गलना एक अंतर्मुहूर्त में, केवल ज्ञान का प्रकट होना 2 घड़ी में। इसका अर्थ है कि पुरुषार्थ यदि इतना तेज हो जाए तो वह कितनी शीघ्रता से कर सकता है। और हमारे यहां इस प्रकार के उदाहरण आए हुए 24 होने वाले तीर्थंकर, प्रथम तीर्थंकर को 84 लाख पूर्व का आयुष का काल 83 निकल गए और तब चेते। 84वें में चेते हैं और फिर जब सर्वविद से संयम लिया है तो उनको 1000 वर्ष लगे क्या प्रकट करने में? केवल ज्ञान, केवल दर्शन। तीर्थंकर महावीर 30 वर्ष की आयु में चेते, 12.5 वर्ष की साधना की और 1000 की जगह 12.5 वर्ष कराया, 12.5 करवाया। 12.5 वर्ष में उन्होंने केवल ज्ञान प्रकट कर दिया। एक बड़ा विचित्र उदाहरण, मल्लिनाथ परमात्मा दीक्षा लेते से ही प्रथम प्रहर में केवल ज्ञान, केवल दर्शन। दीक्षा लेते से ही 12वीं भिक्षु प्रतिमा धारण करना चाहता हूं और जैसे 12वीं भिक्षु प्रतिमा धारण करके गत सुकुमार अणगार मां स्मशान में खड़े हुए हैं, जैसे खड़े हुए हैं वैसे घोर से घोरतम उपसर्ग देने वाला सोमिन आया है और 2 घड़ी में तीव्रतम वेदना भी है और उत्कृष्टम केवल ज्ञान, केवल दर्शन भी प्रकट हो रहा है। समझ में आ रहा है पुरुषार्थ कितना तेज हो सकता है? पुरुषार्थ कितना उत्कृष्ट से उत्कृष्टतम पुरुषार्थ हो सकता है। यह मात्र अपने उस आत्म साधना में तेजी लाने के लिए उदाहरण दिए जा रहे हैं कि ऐसा भी हो सकता है, ऐसा भी हो सकता है। इसका अर्थ है कि पुरुषार्थ मेरे हाथ में। क्यों? वो मेरा गुण है, वो मेरा गुण है। उस उपयोग नाम के गुण को मैं पर में भटकाऊं, मेरे हाथ में। उपयोग नाम के गुण को अपने में ही स्थिर कर दूं, मेरे हाथ में। दोनों मेरे हाथ में। वो पर में भटकता है, उपयोग कब भटकता है? कि अज्ञान के कारण से जिसको अपना जाना और दर्शन के कारण से अपने रूप देखा, मिथ्यात्व के कारण से उसको अपने रूप माना, फिर मिथ्या मुहादि करके उसके प्रति राग या देश का भाव किया और जिसके प्रति राग या देश का भाव किया उसके ऊपर उपयोग शुरू हो। समझ आया कि उपयोग कैसे बाहर भटकता है? बाहर भटकता उपयोग नहीं भटकता है। उपयोग मेरा स्वयं का गुण है। नाणम च दंसनम केव चरितम च तवोतः वीर्यम उगो एवं दिवस लक्षणम। उत्तरायण 28:11। वीर्यम उगो, वीर गुण किसका है? कि मेरा गुण। उपयोग गुण किसका है? कि मेरा गुण है। तो जो गुण है वो गुणी के स्थान पर रहना चाहिए ना। गुण तो गुणी के पास रहना चाहिए। वो गुणी के पास क्यों नहीं रहा? कि गुणी ने समझा ही नहीं कि मेरा ये गुण स्वयं का है, मैं इसको बाहर भटकाता रहा। अब समझ में आ गया हो तो अब भी चेतो कि मेरा उपयोग गुण मात्र अपने आप को जानने में, मात्र अपने आप को देखने में लगे, निरंतर अपने आप को जानने में, अपने आप को देखने में लगे, तो 2 घड़ी में केवल ज्ञान होता है। ऐसा तत्व का स्वरूप
समझ करके मैं आप जो साधना करेंगे उनका अवश्य कल्याण होगा। ओम शांति। गुरुदेव के आगे चत्तारि मंगलम अरिहंता मंगलम सिद्धा मंगलम साहू मंगलम केवली प्रणत धम मंगलम चत्तारि लुगुत्तमा अरिहंता लुगुत्तमा सिद्धा लुगुत्तमा साहू लुगुत्तमा केवली प्रणत धम लुगुत्तमा चत्तारि शरणपवज्जामि अरिहन्ते शरणपवज्जामि सिद्धे शरणपवज्जामि साहू शरणपवज्जामि केवली प्रणतम धम्मम शरणम पवज्जामि। चार मंगलिक, चार उत्तम, चार शरणा और शरणा नहीं कोई, जो भव्य प्राणी आदरे तो अक्षय अमर पद। उपयोग जुड़ा सिद्धम की परीक्षा है, इसलिए इसकी परीक्षा में इसको अच्छे अंक मिल जाए तो रूबी बहन का उपयोग या बेटे पर तो ज्ञानोपयोग, दर्शनोपयोग मोही बेटे पर मोही माँ का चला गया और अनंत कर्म का बंद कर दिया।